नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसके बाद आप कहेंगे कि ये मामला तो पहले से ही उठ जाना चाहिए था। क्योंकि आपको बता दें, पिछले काफ़ी दिनों से ब्राह्मण परिवार की एक महिला सिख समुदाय की एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जिसको लेकर उन्होंने ना जाने कितने विवादित बयान दिए और दिल्ली में जाकर औरंगजेब लाइन्स का बोर्ड हटाकर गुरु तेग बहादुर जी का बोर्ड लगा दिया। लेकिन आज हम आपको बताएंगे, इस महिला को अपने धर्म के लोगों की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म के लोगों की इज्जत बचाने के लिए, अपने धर्म के लोगों को उनके स्थानों पर वापस पहुंचाने के लिए जंग लड़नी चाहिए थी। लेकिन मामला उल्टा हो चुका है और आज हम सीधी बात करने जा रहे हैं अनुराधा भार्गव से। कुछ तीखे सवाल हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने जा रहे हैं। अनुराधा जी, सबसे पहले आपका अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अब तक टाइम्स का, और आप अपना कीमती समय जो है ना वो निकाल कर यहाँ आए, और ईश्वर आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। अनुराधा जी, मैं चाहता हूँ कि पहले आप अपनी बात रखें। आज आप किस मुद्दे पर पीसी बुलाई आपने? देखिए, सबसे पहले तो मुद्दा तो कुछ भी नहीं है, कोई राजनीतिक नहीं है मुद्दा। मैटर तो क्या है कि जैसे एक आज हम जब से मैं गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड में आई हूँ, जब से मैं प्रचार कर रही हूँ श्री गुरु तेग बहादुर जी का, तो मेरी नज़दीकियाँ काफ़ी हैं सिख समाज के साथ। क्योंकि देखिए, सिख समाज से मेरा काफ़ी लगाव है। सिख समाज के बीच में शायद बहुत रहती हूँ मैं, तो वहाँ जब बैठती हूँ तो कहीं ना कहीं उनके दिल में एक कसक होती है कि आज हमारे समाज में हमारी जो है ना उस तरीके से इज्जत नहीं है। आज हमारे समाज में हमारे सिख धर्म से अगर कोई भी कुछ अच्छा करता है, सरकारों के द्वारा वो छुपाया जाता है। सरकार जो है वो कई बार क्या है, उन चीज़ों का नाम भी नहीं लेती। बात करें गुरुओं की तो उनका नाम भी आज नहीं लिया जाता। बात करें शहादतों की, आज भी सिख समाज का नाम नहीं लिया जाता। कई कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो सिख समाज ने की है, कुछ ऐसी इन्वेंशंस हैं जो सिख समाज ने की हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी रही हैं भारत की पहली जो अमृतपाल कौर जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिख लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो हमारे देश के लिए ये बहुत ज़्यादा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसानदायक है। क्योंकि देखो, जो सिख समाज हमेशा अब हमारे लिए खड़ा होता है, आज अगर हम उनको कुछ भी बोलेंगे ना, सरकारें कुछ भी बोलती है, तो उससे कहीं ना कहीं आहत होती है भावनाएं, और भावनाएं ठेस होती हैं अगर किसी भी धर्म की, तो फिर हमें भी इस चीज़ का पाप लगता है। अनुराधा जी, मैं आपसे बात करूं कि आप अनुराधा भार्गव हैं और मूलतः ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखती हैं, और आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा पीड़ित ब्राह्मण समाज है आज की तारीख के अंदर। और सबसे सीधा उदाहरण जो मैं आपको देने जा रहा हूं, जम्मू कश्मीर की यदि मैं बात करूं, जो केंद्र की सरकार ने 370 वहाँ से हटाई, वापस वहाँ पर ब्राह्मणों को स्थापित करने की जो मुहिम चलाई है, उससे पहले की यदि मैं बात करूं, 1990 की बात करूं, जिस समय वहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन ने, आतंकवादी संगठनों ने, माउंटेन्स जो टेररिस्ट थे, इन लोगों ने सरेआम अखबारों में, मस्जिदों के माइकों पर मनादिया कर कर जितने भी ब्राह्मण थे उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। आज भी सांबा सेक्टर के अंदर ब्राह्मण परिवार लोहे की चदरों, टीन की चदरों में रह रहे हैं। उनके घरों से बाहर निकाल दिया, उनकी महिलाओं को वहाँ जबरन रोक लिया, उनके साथ बलात्कार किए, रेप किए, उनकी आबरू लूट ली। तो आपको उनका दर्द दिखाई नहीं दिया, और आप बात कर रही हैं इस समय सिख समुदाय की। ये दोनों में डिफरेंस कहाँ से उत्पन्न हो गया? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ, जिस समय औरंगजेब ने भी कश्मीरी पंडितों को जो है वो एक टारगेट बनाया था अपना, कि सबसे पहले कश्मीर के जो विद्वान पंडित हैं उनको लाकर उनको जो है ना धर्म परिवर्तन कराया जाए। उस समय जो हुआ था, कश्मीरी पंडितों ने शहादत गुरु साहब के पास गए, शहादत दी, उन्होंने धर्म बचाए, ठीक है। उन्होंने कोई जाति पाति देख के नहीं किया था। लेकिन कश्मीर के अंदर जो ये घटनाएं दोबारा घटित हुई कि कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दिया गया, वहाँ के लोगों को जो है ना पलायन करना पड़ा। अगर वो गुरु साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलते तो ये हालात ही पैदा ना होते। क्योंकि वहाँ के लोग जो है ना वो डर गए, उन्होंने जो है ना लड़ाई लड़ी नहीं है, और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई जो नहीं लड़ता उसके साथ तो ये मान लो जैसे ये घटनाएं हुई हैं। लेकिन 370 धारा हटा के जो एक रूल बनाया गया कि उनको वापस
जो है वहाँ पर पहुँचाया जाए। उस पर भी कुछ लोग वहाँ के जो है टिप्पणियाँ आई हैं, जैसे एक क्लियरेंस और कर देता हूँ, इसके अंदर सिख समुदाय भी शामिल था। जी अनुराधा मैडम, उस समय जब इन लोगों ने अत्याचार किया तो टोटली ब्राह्मणों, सिखों, सबको, जो गैर मुसलमान थे उन सबको वहाँ से निकाल दिया गया। उनकी महिलाओं को रोकने के प्रयास किया गया। सरेआम अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल छपे हैं, बड़ा बड़ा अत्याचार हुआ और हमने खुद अपनी आंखों से देखा। लेकिन आपने वहाँ की बात उठाने की बजाय अब जो पॉलिटिक्स आप कर रही हैं ये समझ से बाहर है। देखिए, मैंने उस समय भी एक बात उठाई थी, बीच में आपने देखा होगा एक सिख बच्ची के साथ जो है वहाँ पे धर्म परिवर्तन किया गया जिहादियों ने कुछ, तो उस पे मैंने ये बात उठाई थी कि ये कारण इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 370 के बाद जब सरकार जो है वो लोगों को वहाँ बसाने की बात कर रही है, तो वहाँ जो है अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ऐसे लोगों के बयान आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने उस समय भी, आपने शायद वीडियो नहीं देखा होगा, मैंने उस समय भी लोगों को बोला अभी मैं कश्मीर जा रही हूँ, इसी मैटर को लेके जा रही हूँ सर, ऐसी बात नहीं है। मैंने अभी भी बोला था कि मैं कश्मीर 15 तारीख के आसपास जाऊंगी, लेकिन 15 अगस्त का टाइम था, उसको निपटने के बाद ही हमारी ब्रिगेड वहाँ जाएगी। और मैंने उस स्टेटमेंट में ये भी बोला था कि वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ की जो जायजा लिया जाएगा भाई ये क्यों है, क्योंकि धरातल पर जाकर सच्चाई दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने ये भी बोला था कि ये जो अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती अब ये कूदते हैं ना, स्टेटमेंट्स देते हैं, ये जो, क्योंकि धर्म परिवर्तन देखो वो सिख समाज की बच्ची नहीं, वो पूरे देश की बच्ची है। आप ये देखिए, उसके लिए महबूबा मुफ्ती कहती है ये तो जो है ना, मतलब एक बच्ची की बात है, इसको इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो। उसको ये कहना चाहिए था मेरे समाज ने अगर किसी ने भी गलत किया उसको फांसी से लटका देना चाहिए। उनको इनसिक्योर वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि फिर से लोग कश्मीर में बसने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन चीज़ों के लिए तो बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं जहाँ कहीं ना कहीं कमियाँ हैं उन कमियों को भरिए, मेरा उद्देश्य ये है। नहीं, आपको लगता नहीं है कि आपको अपने ब्राह्मण समुदाय की सहायता करने के लिए जम्मू कश्मीर में फिजिकली जाकर वहाँ के लोगों का दुख दर्द समझना चाहिए, वहाँ के सिख समुदाय के लोगों का दुख दर्द समझना चाहिए, ना कि यहाँ पर पीसफुल एरिया के अंदर आप इस तरह की तनावपूर्ण बातों को उठाएं। यहाँ पर आपको क्या लगता है इन दोनों बातों में क्या फ़र्क लगता है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ, अनुराधा भार्गव अकेली एक ही लड़की नहीं है जो सारे मुद्दों को लेके चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? अनुराधा भार्गव अकेली है? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे देश के और भी लोग हैं जो आज धर्म के ठेकेदार बन के घूमते हैं, बड़े बड़े पंडे बने हुए हैं, बड़े बड़े जो है राजनीतिक सभाओं में बैठे हैं। आज ब्राह्मण सभाओं के जो प्रधान हैं वो कहाँ हैं, ये बताइए। मैं अगर चलती हूँ तो मेरा साथ देना चाहिए। वो समाज, जिस टाइम मैंने औरंगजेब लेन में आग लगाई, आप ये देखिए वहाँ पे एजिटेशन किसने किए? सिख समाज ने, ठीक है। वहाँ पे एजिटेशन लोग आए, सब मेरे समर्थन में थे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ अकेली तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती, लेकिन फिर भी मैं आज अकेली लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरे साथ आज मैं गर्व से कहती हूँ मेरे साथ करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं, अकेली लड़ाई लड़ने के बावजूद सच्चाई के लिए लड़ती हूँ। लोग क्यों पीछे भागते हैं? क्योंकि उनको ना चिकनी चुपड़ी बातें अच्छी लगती हैं। मेरे को तो सच्चाई पसंद है, सच्चाई में बोलती हूँ। मैंने अभी भी, आप करनाल में रिकॉर्ड चेक करो कि जितने भी ब्राह्मण, बीवीपुर ब्राह्मण है, ब्राह्मण एरिया है, ठीक है, आपकी चोचड़ा गाँव है, आप ये बताओ कोई ब्राह्मण का बच्चा आया हो मेरे पास, अगर उसको न्याय नहीं मिला हो, मैंने खुद उठ के आधी रात भी उसका साथ दिया है। क्योंकि अगर मेरे समाज, मैं तो ये कहती हूँ अगर जिसको अपने परिवार में इज्जत नहीं मिली ना, वो बाहर भी इज्जत नहीं पा सकता। मैं उस ब्राह्मण कम्युनिटी से हूँ जहाँ ब्राह्मण समाज मेरा बहुत प्यार करता है, बहुत हौसला देता है, सर पे आशीर्वाद रखता है, कहते हैं आप चलो। मैंने उनको जब बताया गुरु तेग बहादुर जी की जो हम प्रचार करेंगे कश्मीर में जाके, सबसे पहले ब्राह्मण राजी हुए। ब्राह्मणों ने बोला आप हमारे गांव में आओ, मुझे चोचड़ा गांव में बुलाया, उन्होंने बोला हम पूरा ब्राह्मण समाज आपके साथ है। अब हम कश्मीर भी इसीलिए जा रहे हैं भाई, जो गुरु साहब ने आप लोगों के लिए शहादत दी उसको कायम रखो। अपने बच्चों को समझाओ कि जो गुरु साहब ने शहादत दी है आपके लिए दी है, और ना कि आप लोग जुल्म के खिलाफ लड़ना सीखो, आप कायर मत बनो। अगर कोई भी कुछ है इसके ऊपर एजिटेशंस करो, लेकिन मेरा भी ये, अभी मैं कश्मीर नहीं गई हूँ, अब जब जाऊँगी वहाँ के हालात जो होंगे उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर रहकर ही सारा कुछ काम करते हैं, प्रचार करती हूँ। मैं अभी मेरठ गई थी, मानपुर, वहाँ पे कुछ लोग थे, उनको मैंने समझाया। तो कहने का मतलब प्रचार ही कर सकते हैं, और प्रचार भी हम लोग अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। अभी कश्मीर का मेरा दौरा है, कश्मीर जाएंगे, हम पूरी ब्रिगेड को लेके जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, मुद्दा कोई भी मेरे सामने आता है मैं बोलती हूँ उसके खिलाफ, चाहे वो लव जिहाद का मैटर हो, चाहे वो जो है वो सिख कम्युनिटी के ऊपर हो, चाहे वो हमारे धर्म। देखिए गलत तो बर्दाश्त नहीं होगा। मैडम, मैं ब्राह्मण समुदाय की बात कर रहा हूँ। ब्राह्मण समुदाय इंडिया के कोने कोने में धक्के खा रहा है इस समय। आप यदि एक परिवार से भी मिली होती, आपको पता लग जाता कि वहाँ पर उनके साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। मैडम, आप क्यों नहीं खोजबीन कर रही? आपने धारा 370 पढ़ा है, आप एडवोकेट हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? बताना चाहती हूँ, देखिए सबसे पहले तो इतनी बड़ी सरकारें हैं हमारी, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है। आप ये देखिए कि जब उनको ही इनके हालात नहीं पता,
ठीक है, उनको हालात नहीं, आप नहीं बताया कि ब्राह्मण कम्युनिटी जो है ना वो पूरे हालात मालूम है सरकारों को, तभी 370 हटी है। वो तो 370 तो हटा दी, आप कह रहे हो कि देश भर के ब्राह्मण जो है ना वो बेचारे परेशान हैं, तो आप लोग भेदभाव क्यों करवाते हो? आपने ऐसे नियम पारित क्यों करा? आप मनुवाद पे क्यों चलते हो? इसमें मनुवाद कहाँ से आ गया? मनुवाद है, कैसे मनुवाद है? मनुवाद है, कोई मनुवाद नहीं है। मैं बताती हूँ मनुवाद कैसे है। ये लोग कर्मकांडों में विश्वास करते हैं, आज कर्मकांड का टाइम है, आज आप ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र को अलग अलग क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मणों किसने किया? अलग कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि ये जो है आरक्षण दे दिया इनको, आज इन लोगों को इन्होंने दलित वर्ग में ले लिया, क्यों? दलित हमारे भाई नहीं है, दलित हमारे भाई हैं। एक बात बताओ, हिंदू समाज बिना ब्राह्मण के चलता है? सर ये बताइए, मैं तो आज नहीं कहती कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, मैं भी खुद अपने आप कहती हूँ ऑन कैमरा मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत के नाते काम करती हूँ। मैं कभी ब्राह्मणवाद अपने अंदर नहीं लेके आती है, क्योंकि ये वो समय नहीं है कि हम हवन करके और भगवानों को जो है ना वो प्रकट कर सके। आज का समय है मानवता के ऊपर चलने का। अगर एक इंसान दुखी है उसको ये मत देखो कि वो कौन सी कम्युनिटी से है। आज मुझे, मैं समाज में रहती हूँ, मुझे समाज का थोड़ा सा लगा तो मैंने आवाज़ उठाई। नहीं, आप ये क्यों कहती है कि मैं ब्राह्मण होकर सिख समुदाय की सहायता कर रही हूँ? मैंने तो नहीं बोला, मैं तो इंसान होकर कहती हूँ, मैं एक ये बात अगर आप ये कहती हैं तो आप इसमें जो मर्जी करें। जी, मैं इंसान होकर करती हूँ। मैडम एक बात और जानना चाहता हूँ, कौन से देश में रहती हैं आप? हम भारत में रहते हैं। भारत की जो मातृभाषा है वो कौन सी है? वो हिंदी है। और आप उदाहरण दूसरी भाषा के अंदर हिंदुओं को गाली देने की बात करती हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा, बताओ। आपने एक एग्जाम्पल दिया था, वो कौन सी भाषा में? अरबी में कहा आपने? फारसी में। फारसी में कहा आपने भी। फारसी में हिंदू जो है वो गाली है, तो फारसी का हिंदू नहीं गाली है, हिंदू शब्द, हिंदू और हिंदू शब्द कोई इसकी कुछ व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है। आप ये बताओ कि जब हमारी मातृभाषा हिंदी है तो आप फारसी कहाँ से घुसोड़ रही हो बीच में? आखिर आपका उद्देश्य क्या है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब मुझे पता चला तो मैंने एज अ मतलब यूथ होने के बावजूद मैंने उस चीज़ को सर्च किया। जब ये सर मैं बताओ, अगर मैं किस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट को देख रही हूँ, अगर मेरे सामने कोई ऐसी रूलिंग आई है, अगर मैंने कुछ ऐसा पढ़ा है, पहली इंसान नहीं हूँ जिसने मैंने बोला है, मैं आपको बहुत लोग दिखा दूंगी जिन्होंने बोला है। और ये मैं भी नहीं कहती, सुप्रीम कोर्ट खुद भी कहता है। लेकिन आपको शोभा नहीं देता। चलो सुनो मेरी बात, शोभा मैंने शब्दों को बताया लेकिन लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ के साबित कर दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहती हूँ, मीडिया वाले लोगों को, देश के सभी लोगों को, कि मैं जिस धर्म से हूँ मैं उसके लिए जान भी दे सकती हूँ। मैं उस धर्म के लिए हूँ, मैं इंसानियत के धर्म के लिए हूँ। अगर कोई भी हमारे व्याख्या करता है कोई श्री राम जी के ऊपर, श्री कृष्ण जी के ऊपर, तो सबसे पहले अनुराधा भार्गव खड़ी है आगे, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि आप अपने धर्म में रह के दूसरे की धर्म की इज्जत करना सीखो। और मेरा शब्दों से अर्थ ये नहीं था कि मैं किसी की भावनाओं को जो है ठेस पहुँचाऊँ। आज तक भी मुझे किसी ने इस तरीके से नेगेटिविटी से कोई फ़ोन नहीं किया, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं पहली इंसान नहीं हूँ जिसने बोला। लेकिन मैंने शब्द बोला, उस शब्द को तरोड़ मरोड़ के अगर कोई साबित करना चाहता है तो वो खुद ही इस भावना को फैला रहा है कि धर्म अलग अलग हैं। ठीक है, नहीं तो आपने इस्तेमाल किया शब्द को, आप चाहती तो नहीं कर सकती थी, आपने किया, क्यों किया? सर मैंने इसलिए कहा कि मैंने आपको ये भी बोला था कि हिंदुत्व भारतीयों के लिए जहर है। मैंने एक शब्द ये भी बोला था। क्यों क्या कहा था? क्योंकि देखो, हम भी कम्युनिटी में बैठते हैं। आज मेरे साथ अगर सिख कम्युनिटी बैठी है, मुस्लिम कम्युनिटी बैठी है। आप हिंदू हो या नहीं हो? सुनो मेरी, मैं नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ। मैं हिंदू नहीं हूँ। नहीं हो हिंदू? मैं इंसान हूँ और मैं इंसानियत के नाते चलती हूँ। मैं नहीं कहती मैं हिंदू, आज भी नहीं कहती। मेरे श्री राम जी को भी आप सनातनी कहते हो, मेरे श्री कृष्ण जी को भी सनातनी आप कहते हो। किसी गीता रामायण में हिंदू शब्द का अर्थ नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य जो था ना, वो आप समझो, लोगों को भी समझाओ कि देखो, शब्द का अर्थ बताया, हमने किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं की। अगर वो शब्द मुझे पसंद नहीं है, मैंने अपनी व्याख्या की। आप उसके ऊपर जो है आप देख सकते हो, नेट पे भी देख सकते हो। और अगर मान लो मुगलों ने हमें कोई नाम दिया, मुगलों से पहले ही चिढ़ा हमें, क्योंकि उन्होंने हमें गुलाम बना के रखा। मुगलों ने हमारे, वो कौन होते हैं हमें नाम देने वाले? ठीक है ना, आज हमारे देश का नाम भारत है, भारत बहुत प्यारा नाम है। आप क्यों इसको ऐसे राष्ट्र बनाना चाहते हो? और कम्युनिटी के लोग नहीं ऑब्जेक्शन करेंगे? मुस्लिम कौन करेगा? मुस्लिम लोग करेंगे, वो नहीं इस भारत में रहते। उनको क्या दिक्कत है? दिक्कत है, क्यों नहीं है? मुसलमानों का अधिकार नहीं देश पे? क्या सिखों का अधिकार नहीं देश पे? क्या ईसाइयों का अधिकार नहीं है? फिर हिंदू राष्ट्र क्यों बनाते हो? हिंदू राष्ट्र किसने कहा बनाने के लिए? लोग कहते हैं ना, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है, बनाना क्या इसमें? अखंड भारत की बात हो रही है, अखंड भारत बनाने की बात हो रही है। लेकिन ये जो बात आप चला रही है ना कि हिंदू राष्ट्र बनाना जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये अखंड भारत की ओर देश अग्रसर हो रहा है। अखंड भारत बोलो, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्शन सर, हम भी सारी कम्युनिटी बैठते हैं, वो पता क्या बोलते हैं हमें? आप सनातन से हो, हम कहाँ रहेंगे? अगर आप ये कहते हो कि भाई आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो हम कहाँ रहेंगे? मेरे से सवाल करते हैं, हम क्या जवाब दें उनको? ठीक कहते हैं वो, क्योंकि आप क्यों हिंदू हिंदू कह के चिल्लाते हो? आप क्यों कहते हो हिंदू जागो? अभी भी हिंदू को जागने की ज़रूरत है।
देश का प्रधानमंत्री हमारा भारत का हिंदू है, अभी भी जागने की जरूरत है क्या? देश की, या तो देश के लोगों को फिर विश्वास नहीं है अपने प्रधानमंत्री पे। अगर प्रधानमंत्री विश्वास है तो क्यों इनसिक्योरिटी में रहते हो, क्यों हिंदू राष्ट्र की बात करते हो? ये देश मैडम भारत वही रहने दो। प्रधानमंत्री है जिसने 370 समाप्त कर दी है। सर, अच्छे गुणों की हम जो है ना प्रशंसा करते हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं है। हमने सिर्फ ये बोला जो चीज़ें गलत है सर, जो हमें दिखी। देखो, स्वतंत्र भारत है, आज शहीदों ने इसलिए शहादत नहीं दी कि हम लोग बंद के रहेंगे। आज आपको भी स्वतंत्र भारत है, आप भी स्वतंत्र हो, मैं भी स्वतंत्र हूँ। मैंने इसलिए बोला कि जो मुझे गलत चीज़ लगी वो मैंने आपके सामने रख दी। मैंने जो सरकार ने अच्छे काम किए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे सामने ही गलत होती है तो हम उसका विरोध भी करेंगे। क्योंकि अगर अब देखिए सर, मैं तो ना तो मुझे नौकरी चाहिए सरकार से, ना मेरे बच्चों को चाहिए। मैं वकील हूँ, मेरा प्रोफेशन वकालत है, मेरे घर में वकालत से रोटी आएगी। मेरे को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए कि मेरे को मुझे सरकार से कुछ नहीं चाहिए। बट मेरा कहना, मुझे अनाज सरकार से चाहिए, ना मुझे भत्ता सरकार से चाहिए, ना मुझे पेंशन चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मैं समर्थ हूँ, ठीक है। अगर मैं समर्थ हूँ तो मेरे को अगर सरकार से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सरकार अच्छे काम करती है, मैं सरकार को अप्रिशिएट करूँगी। और मैंने कोई भाजपा सरकार की बात नहीं की, मैंने तो 1984 में कांग्रेस की भी बात की। भाई उन्होंने ये दरबार साहब के अंदर क्यों करवाया, बाहर करा लेते। कोई भी चीज़ थी, किसी भी प्रांगण में अधिकार नहीं है किसी को भी सरकार आप करो ना कांग्रेस की आलोचना। मैं करती हूँ, मैंने बोला, मैंने आपको ऑन कैमरा बोला, दो गाली कांग्रेस को। मैंने बोला इंदिरा गांधी जो है वो हत्यारण है, मैंने बोला ऑन कैमरा। मैम, आप शास्त्रों के बारे में जानती हैं, एक शास्त्र का शब्द है वो मैं आपसे जानना चाहता सर, हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं बचपन से नास्तिक रही हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल भी ना मैंने कोई वेद पढ़ा, ना मैंने पुराण पढ़ी। मैं इसको बिल्कुल आपके कैमरे पे कहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ कर्म करे हैं, सिर्फ मैंने जो है पढ़ाई की है। क्योंकि पेरेंट्स नहीं थे बचपन से, तो भैया ने बड़े परवरिश की। तो मेरा शुरू से क्या था कि मेरी भगवान से शुरू से लड़ाई थी कि भगवान ऐसे मेरे कर्म क्यों लिखे जिसमें मेरे माँ बाप छीन लिया आपने। मैं शुरू से कभी ना मंदिर गई, इस बात का मैं आपके कैमरे पे कहती हूँ, ना मैं कभी कोई व्रत रखा, ना मैंने कभी ज़िंदगी में कभी भी अपने घर में किसी हवन में शामिल हुई। मैं नास्तिक हूँ, ना मुझे किसी वेद के बारे में, मुझे इतना पता है मैं इंसानियत के लिए चलती हूँ, मैं मानवता के लिए चलती हूँ। मैं शास्त्रों के बारे में नहीं जानती, ना मैं वेदों के बारे में। मैंने अभी भी बोला, सिर्फ मैं इंसानियत पे चलती हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई करी, अपनी वकालत करी, सिर्फ अपने दायरे तक। लेकिन आप गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में खूब जानती हैं। बिल्कुल बताया मैंने आपको, बता रही हूँ। जब मैंने 2 साल पहले पढ़ा कि गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। आज भी मैं पूजा नहीं करती, आज भी नहीं करती हूँ पूजा जाके कभी भी। मेरे हाथ से कभी आप देखो, मैं सिर्फ गुरुद्वारा साहब में जाती हूँ, माथा टेकती हूँ। आज मेरी श्रद्धा मानवता के लिए है, क्योंकि इन गुरुओं ने मानवता सिखाई है हमें। मैं कभी नहीं इस चीज़ को, मैं आपको कहती हूँ कि मेरे को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मैं कैसे बताऊँ आपको, मैं खुद नास्तिक रही। चलिए मैडम, एक बार श्रीनगर घूम के आइए, फिर आपसे बात करेंगे। मैं श्रीनगर जाऊंगी और मैं बहुत जल्दी बना रही हूँ 28 के आसपास, और मैं ज़रूर जाऊंगी। और कहाँ जाओगी श्रीनगर? श्रीनगर जाएंगे और लाल चौक पे जाएंगे, वहाँ के वहाँ क्या करोगे जाके? लाल चौक पे देखेंगे, जायजा लेंगे। जाओ ना, सांबा सेक्टर में जाओ, जी जाएंगे, उसके बिल्कुल। आसपास के एरिया आप में थोड़ा जाओ। सा- जब मैं आपको जाऊंगी पता मैं लगेगा। आपसे जरूर नॉलेज लूंगी, आपसे एड्रेस जरूर लिखूंगी, क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज है वहाँ की। मैं आपको मिलवाऊंगा, वहाँ पे बिल्कुल। लोग कहोगी तो आपको मिलवा दूंगा। बिल्कुल, आप जो है ना मेरे को वहाँ के कुछ पर्टिकुलर कोई एड्रेसेस वगैरह, बाकी तो जो है हम टाइप कर ही रहे हैं जाने से पहले, क्योंकि टाइप्स भी करने पड़ते हैं। वहाँ के लोगों को, कश्मीरी पंडित मेरे संपर्क में बहुत है वहाँ, मैंने उनसे बातचीत की है। मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ का, जब वो कई बार 1-2 तो रोए भी है कि हमारे साथ बहुत बुरा होता था। क्या बुरा हुआ? उन्होंने बोला कि जैसे यहाँ पे जो है हमारे साथ प्रताड़नाएं होती थी, हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए, तो दुख होता था। लेकिन अब जो है मैं ऊन नहीं खोला आपका? हाँ जी, ऊन नहीं खोला? बोलता है, ऐसी बात नहीं है। देखो, फिर मैं वो हर community कहाँ के ठंडा लिए- कैसे होता है? ठंडा नहीं हुआ ना। आज ये क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मैटर भी कुछ जो था ना, खून खोलने का ही था। क्योंकि आपने पिछले समय में देखा होगा शायद, एक गुणी प्रकाश नाम का व्यक्ति है, उसने दस्तार को बात कही, पर्चा दर्ज क्यों नहीं हुआ? ठीक है, सरकार को उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी चाहिए थी। जिसने जो किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा, गुरु ग्रंथ साहब जी हस्तिनापुर में अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पे उनके अंग फाड़ दिए गए, ठीक है, अंग के, लेकिन उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया कि ये तो दिवालिया है, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। दूसरी बात, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात का जवाब दें कि आपने कश्मीरी पंडितों से बात की तो आपका खून क्यों नहीं खोला? हाँ या ना? खून मेरा पूरा खोला है, लेकिन बीच में लॉकडाउन होने के नाते हम लोग नहीं जा पाए। और जब से मैं मुहिम से जुड़ी हुई हूँ, बीच में लॉकडाउन ही रहा है। पिछले साल भी लॉकडाउन था। इस बार हमने जब जाने का प्लान किया तो वहाँ से एक एडवोकेट बरकत कौर है, उनसे बात हुई। उन्होंने बोला यहाँ के हालात अभी सामान्य नहीं है, चेकिंग पे रोकेंगे अभी, आप एक काम करो 15 के बाद आना। तो हम लोग अभी 28 के आसपास का बना रहे हैं, और हम आपसे ज़रूर हम रूबरू होंगे इसको मैटर। मैडम, आप मोबाइल यूज़ करती हैं? हाँ जी, हाँ जी, गूगल यूज़ करती हैं? हाँ जी। आज रात को पूरा
जम्मू कश्मीर सर्च करें? जी बिल्कुल करेंगे। बाकी मैं बहुत सारा सर्च कर चुकी हूँ। बाकी आप कहते हो आप कुछ और मेरे को जो है स्थान के नाम वो आप बताइए, बिल्कुल हम जाके विजिट करेंगे, हमारी ब्रिगेड बिल्कुल जाएगी वहाँ पे। धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों ये थी अनुराधा भार्गव। एक बार जम्मू कश्मीर जाके आ जाएं, फिर से हम इनसे बात करेंगे और आपको जम्मू कश्मीर के हालात क्या रहे वो मैं कोशिश करूंगा वहाँ के वीडियो जो पुराने हमारे पास हमारी लाइब्रेरी में है वहाँ से अरेंज करके आपको 1 बाय 1 स्टोरी दिखाने का प्रयास करूंगा। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।